श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिकं केशवम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय। भाई थोड़ा माइक और ठीक करवाओ, तेज करवाओ, हमें इंग्लिश नहीं आती है। हाँ ये बड़ी दिक्कत है। अब बताइए ओपेरा हाउस में आ गए और माइक के लिए हिंदी बोल रहे हैं। कभी ये ट्रांसलेट करके सुनेंगे तो माथा पीटेंगे कि किसको माइक दे दिया था। हमें I cannot speak in English, my dear sister. But I understand your feeling. आज हमको बहुत प्रसन्नता है, भारत के इतिहास में, सनातनीय परंपरा के इतिहास में अनेक देशों में, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, नेपाल, भारत, जिन जिन देशों में हिंदू सनातनी रहते हैं, उन सनातनियों की तरफ से हमें पहली बार इस ओपेरा हाउस में हनुमान जी की चर्चा विश्व बंधुत्व पर, सनातन पर और भारत पर कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी उपलब्धि नहीं, बालाजी की कृपा और आप लोगों की उपलब्धि है। बड़ा नाम सुना था ओपेरा का, अब देख लिया। वर्ल्ड यूनेस्को में हेरिटेज जगहों में ये ओपेरा हाउस है। हमने सुना है कि कई आर्टिस्टों की ख्वाहिश होती है यहाँ रहने की, हमारी भी थी, पर यहाँ आने के बाद ही वो हुई। जब हम सिडनी आए तब हमें पता लगा यहाँ ओपेरा है। बड़े झंझट हैं, पर आ गए, बहुत अच्छा लगा। सुंदर है, सीटें सुंदर हैं, लाइट का कमाल है और अच्छी डिजाइन है। आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, उनका नियम भी बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोग भी हमारे साथ आ गए तो कभी इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत के कौन से स्पिरिचुअल गुरु ने स्वामीनारायण के बाद, भगवान स्वामीनारायण का एक आयोजन हुआ प्रमुख स्वामी का, हमें याद है, शायद 1984 में है? और अभी भी हुआ, शताब्दी महोत्सव का भी एक हुआ। उसके बाद किसी भारतीय सनातनी संत को ओपेरा हाउस में कथा कहने का मौका मिला
वो धोखे से हमारा नाम लिख गया। उसमें हमारे मधु बहन, सतीश जी, कपिल जी, वो भले ही मंच पर नहीं आए पर काम पूरे किए। ज्योत्सना बहन, उन्होंने भी बड़ी सेवा की। पूरी टीम, एक बार इनको ताली बजा के धन्यवाद दो। और जिनके नाम रह गए हों तो बुरा ना मानना। प्रवीण जी ने तो अटूट मेहनत की, 6 महीने तक तैयारी की आज की इन्होंने। बड़े झंझट आए पर सब झंझट को पार किया। और जीत हमेशा सत्य की होती। यह महत्वपूर्ण नहीं है भीड़ किसके पक्ष में है, महत्वपूर्ण यह है भगवान किसके पक्ष में। भीड़ तो कौरवों के पास थी पर विजय ना वो कर पाए, जीत ना पाए। कौरवों की भीड़ ने पांडवों को हिला ना पाए। मजेदार बात यह थी कि कौरव 100 थे, एक ना बचे, पांडव 5 थे, एक ना गया। इससे सिद्ध होता है कि भीड़ की कभी जीत नहीं होती, जिसके पक्ष में परमात्मा होता है उसकी जीत होती है। तो आप भले ही भीड़ की तालियां ले लो, ये भीड़ की तालियां, तुम लोगों की तालियां से हम ना प्रभावित होते, क्योंकि 2 मिनट में तुम गालियों पे कब उतरे आओ कोई ठिकाना थोड़ी है। तुम प्रभावित हो जाओ वो बात अलग है, हम ना प्रभावित होंगे तुम्हारी तालियों से। कब गालियों पे उतर आओ कोई ठिकाना थोड़ी है। आज फूलों की माला पड़ी, कल जूतों की पड़ जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है। यहां कुछ हमसे बिगड़ा नहीं, हमारी जबान फिसली नहीं। अच्छा, जीवन में जीव का बड़ा महत्व है। कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान। ये जीव बड़ी खतरनाक है। अच्छा, जिसका जीव पर कंट्रोल हो गया उसका लाइफ पर कंट्रोल हो गया, जीवन पर कंट्रोल हो गया। जीव पर 2 प्रकार का कंट्रोल, एक भोजन से, एक बोलने से। ज्यादा भोजन खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, बाद में दाल का पानी पियो, बस पड़े रहो। हाँ, तो जीव यदि तुम्हारी संभल गई, जीवन संभल जाएगा मेरे पागल। जीव से 2 कंट्रोलिंग करना, एक भोजन का, एक बोलने का। भोजन ज्यादा खाओगे भजन तो नहीं बढ़ेगा, वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ेगा 10 बीमारियां आएंगी, शरीर हालत खराब हो जाएगी, जल्दी निपट जाओगे। हाँ, राम नाम सत्य है, गुजराती में बोले तो पति गयो। हाँ हाँ हाँ, और फिजी में बोले तो कौन ची। तो एक भोजन पर कंट्रोल, दूसरा बोलने पर कंट्रोल। और जीभ बड़ी खतरनाक है माई बाप। हम बोलते ही हैं गुरु कृपा से। तो देखो ओपेरा हाउस में हमें माला डल रही, अभी हमारी जीभ बिगड़ जाए और हम किसी को यहीं गाली बक दें, तो विचार करो क्या क्या पढ़ेंगे, कोई ठिकाना थोड़ी है। तो जीभ स्वागत भी दे सकती है और जीभ हड्डियां भी तोड़वा सकती है। इसलिए 2 पर यदि कंट्रोल हो, और हमें लगता है दोनों पर कंट्रोल करने के 2 उपाय हैं। पूछो क्या? ज्यादातर मौन रहने की आदत डालो। जितना कम बोलोगे उतने फायदे में रहोगे। खास करके विवाहित पुरुष और स्त्रियों को यह सूत्र है हमारा। कम बोलोगे फायदे में रहोगे, जितना कम बोलो। और याद रखना, भरी हुई सभा में मूर्ख यदि मौन हो तो वो भी विद्वान माना जाता है। मौन के बड़े फायदे हैं। विद्वान की श्रेणी में मूर्ख भी आ जाता, बस बोले भरना। अब बोल दे तो पोल खुली कि ढोल कपोल है, बोला कि पोल खुली कि ढोल कपोल है। तो पहला मौन, और दूसरा सूत्र हमारे काम का है भगवान का भजन।